नहीं थी। राजू भैया, माँ का भोजन और बेटे के माँ का हाथ का भोजन अंतर है? नहीं है? मुकेश भाई अंतर है। भले ही कैसे ही बना हो, कितना ही स्वादिष्ट और कितना ही टेस्टी वह बेटी की माँ बना के खिलाए, पर अपने माँ का सूखा रूखा भी अच्छा लगता है। ये अपनी माँ ही तो कह रही है। ये परमपिता परमात्मा गुरु की ही तो वाणी है। वे ही तो कह रहे हैं कि ये सच्चे गुरु है, ये सच्चे साधु है। पंचम काल में भी भरत क्षेत्र में सच्चे साधु गुरु होते हैं। हमारे हाथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? हमारे हाथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? उनका वह सर और उनके वह हाथ काम के नहीं है, जो दिगंबर साधु के आगे जुड़ नहीं है, झुक नहीं रहे हैं। झांक लो कितना ही अनिल भाई, झांकते रहना दरवाजे खिड़कियों से, पर जिसने भीतर नहीं झांका है वही खिड़कियों से झांकते हैं, और जिसने भीतर झांक के देखा है वह दरवाजे खिड़की से बाहर कूद के चरणों में लौट जाता है। जो झांक रहा है उसने झांका नहीं है, और जिसने झांका है वो झांकेगा नहीं, वो जाके गुरु और प्रभु के चरणों में लौट जा रहा है। परम सत्य है। झांकने वाले मिले ना, मिलेंगे झांकने वाले, पर वही झांकता है माँ खिड़की से ऊपर से, जिसने अपने भीतर झांका नहीं है, जिसने स्वरूप को नहीं झांका है। जिसने स्वरूप को झांका है वह रूप को देखकर झांकेगा, पहचानेगा नहीं, वो तो मात्र श्रद्धा के साथ लौट जाएगा। सोचो, विचार करो। समय हो गया है। मैं तो सोच रहा था हो जाएगा श्लोक, पर क्या करे। 1 मिनट में गुरु का स्वरूप कैसे होगा? एक भव भी कम पड़ जाएगा। श्लोक तो अपन 1 मिनट में पढ़ लेंगे, उसमें कोई समय नहीं लगने वाला, पर उसके रहस्य को भी तो समझना है। कल कहाँ जाना है? कल आ जाओगे ना, इस बहाने से ही आ जाओगे कम से कम। अभी पूरा श्लोक शुरू ही नहीं किया है। हमें सदगुरु की पहचान करनी। कौन सदगुरु? कैसा सदगुरु? जो मात्र मात्र रूप को धारण करने वाला नहीं, जो गुणों के साथ स्वरूप को धारण करने वाला है, और मात्र स्वरूप की चर्चा गुणों की चर्चा करने वाला नहीं, वह द्रव्य लिंग में भी रूप का दिगंबर धारी होना जरूरी है। वो ही सच्चा गुरु है। वो ही हमारे सदगृहस्थ बनने के लिए उत्कृष्ट निमित्त बन सकता है, जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है, सद श्रावक बना सकता है। ऐसे सदगुरु की खोज करो, पहचानो, उस श्रद्धा से पहचानो, उस स्वरूप को जानने का प्रयास करो। वो दिगंबर निरारंभी। माँ नहीं पढ़ा क्या? विषयासा पढ़ तो रखा है। विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत सा तपस्वी सा प्रशस्यते। कितने शब्द पहचाने हमने? याद नहीं कह रहा हूं, कितने शब्द हमने पहचाने अपने लिए। ज्ञान ध्यान तपोरत। ज्ञान ध्यान में ही जो रत है, निरत है, वे तपस्वी प्रशस्त है, वे ही प्रशंसनीय है, वे ही साधु, वे ही गुरु है। उन्हीं शब्दों को और व्यवस्थित करते हुए, उन्हीं को अपनी भाषा में कहते हुए शिवकोटि स्वामी 8वें नंबर के श्लोक में हमें गुरु का स्वरूप बताएंगे। कल पढ़ेंगे, पर समझना है कोई बाहर का विषय नहीं है, कोई किसी प्रकार का मन का उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। जो जो पूर्वाचार्यों से उन्हें प्राप्त हुआ, उन्हीं उन्हीं विषयों को अपने शब्दों में लिपिबद्ध करते हुए उन्होंने लिखा है। कोई आडंबर, कोई बाहर के प्रपंच नहीं है, क्योंकि प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो शास्त्र। शास्त्र भी प्रपंच से रहित होते हैं, और गुरु भी सभी प्रपंच से रहित है। वही गुरु, वही सदगुरु। लौकिक गुरु की व्याख्या नहीं है, सदगुरु। जब हमें सद श्रावक बनना है तो गुरु भी सदगुरु चाहिए।
सन्मार्ग चाहिए तो सन्मार्ग दिवाकर सदगुरु भी चाहिए। वह सन्मार्ग दिवाकर सदगुरु ही, ये धरती के देवता ही, दिगंबर गुरु ही हमारे लिए गुरु है। नमो लोहे, नमो लोहे सब साहुणम। जीवन में माँ कुछ सीख पाओ नहीं सीख पाओ, पर नमो लोहे सब सावणम। उस सदगुरु की पहचान करने के लिए हमें कल एक एक शब्दों के द्वारा शिवकोटि स्वामी के भावार्थ को भी समझना है कि कौन गुरु, कौन गुरु। अभी तो बहुत कुछ चर्चा करनी है, पर थोड़ा सा गुरु को घर छोड़ के आना। हाँ, गुरु को थोड़ा सा घर छोड़ के आना। कौन राजन जी? गुरूर, गुरूर रूपी जो जो जीवों के भीतर गुरु बैठा हो कि मैं तो वो सब गुरु छोड़ के आना, तो ये गुरु की पहचान हो पाएगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। समय तो हो गया है पहचानने का। किसको? किसको? किसको नहीं कह रहा हूं, किसको पहचानना है? दूसरों को तो पहचान लिया माँ, भगवान को भी कभी कभी पहचान लिया, गुरु को भी कभी कभी पहचान लिया, पर अपने स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर अपने आप को उत्कृष्ट करना है, उत्कृष्ट जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना चाहते हो, तो बेहतर निमित्तों को भी समझना होगा। माँ, अच्छे भोजन के लिए अच्छी सामग्री, उत्कृष्ट भोजन के लिए उत्कृष्ट सामग्री चाहिए, तो उत्कृष्ट जीवन के लिए उत्कृष्ट साधन भी चाहिए। ये उत्कृष्ट साधन नहीं प्रयोग में आएंगे, उनका सदुपयोग करने की कला हमारे पास नहीं है, सन्मार्ग नहीं है, तो वह सामग्री भी माँ बिगड़ जाती है। ऐसे ही निमित्त मिल गए, सन्मार्ग दिवाकर मिल गए, सदशास्त्र, सदगुरु, सद भगवान मिल गए, पर उनका सदुपयोग, सबके साथ सद है, सदुपयोग नहीं। उपयोग तो किया, उपयोग किया और छोड़ दिया, नहीं, सदुपयोग करना नहीं सीख रहे हैं, तो हम सद श्रावक नहीं बनेंगे। और सद श्रावक नहीं है तो सच्चे भगवान भी नहीं है, नहीं है। इसलिए पहले सच्चे भक्त बनो, फिर सच्चे भगवान भी बनो। सच्चे गुरु, सच्चे प्रभु और सच्चे जिनवाणी के प्रति हमारा सच्चा समर्पण ही सच्चे निमित्तों के पास पहुंचाएगा, सन्मार्ग पर चलाएगा। और ऐसे सन्मार्ग दिवाकर ही, गुरु ही हमारे लिए सदगृहस्थ बनाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर बनना किसे है? हमें ऐसे बन के मत आना जैसे दुकान में बन के बैठते हैं। वो बनना अलग है और ये बनना अलग है। वहाँ तो संसार का बनना है, यहाँ जो संसार में बने हो वे गुरु में चरणों में छोड़ देना बनना, तो ही तुम गुरु और भगवान बन पाओगे। नहीं तो बनते रहोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। बनना है, बनाना है रोटी, वो भोजन ही याद आ जाए, वो तो बनाना ही है, अपने आप को भगवान बनाना है। तो प्रभु और गुरु के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए, उत्कृष्ट साधनों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट सदगृहस्थ सत्श्रावक बनने का पुरुषार्थ करने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक राजकुमार और अचानक से उस राजकुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहाँ तो महलों में रहने वाला वह राजकुमार, और कहाँ वह सब छोड़ के वैराग्य के साथ जंगल में पहुंच गया। और जैसे ही वह वैराग्य के अंकुरण भीतर उत्पन्न हुए, वह राजकुमार जंगल में पहुंचकर दीक्षा लेकर खड़े।
जितना जितना परिग्रह, धन, संपत्ति, सभी प्रकार का अंतरंग बहिर्ग्रह परिग्रह को छोड़कर दिगंबर होकर पेड़ के नीचे साधना में लीन होगा, धरती के देवता बनकर उस साधु परमेष्ठी के उन 28 मूल गुणों को धारण करके गुरु के पद को, साधु के पद को सुशोभित करने लगे। ध्यान में, ज्ञान में और अपने आवश्यक में वे तल्लीन रहने लगे। कहाँ भोग विलास और कहाँ ये सामायिक संयम और साधना। कहने के लिए, समझने के लिए, दिखने के लिए तो माँ बिल्कुल भिन्न बातें लग सकती है, पर जब तक उस घर परिवार धन संपत्ति परिग्रह में राग था, तब तक वह सब कुछ उसे राजकुमार को अपना लगता था। अब सभी ममत्व से, सभी परिग्रह से वे इस प्रकार से दूर हो चुके थे जैसे किसी कमल पे पत्र पर पड़ा हुआ पानी की बूंद के समान चमकता हुआ वह रत्न। कहने के लिए बिल्कुल उस कमल के पत्र पे पानी है, पर फिर भी उस कमल के पत्र ने पानी को अपनाया नहीं है। बिल्कुल सब कुछ जो परिग्रह अभी तक अपना रहा था, पानी में, कीचड़ में, भोगों में रचा पुचा वह राजकुमार एक क्षण के वैराग्य से सब परिग्रह पोट उतार कर पहुंच गया जंगल और साधना में, अपनी आत्मा के ध्यान में सभी आडंबर, सभी विकल्प, सभी को छोड़कर अपने आत्मा के आनंद में लीन होने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, पर राजकुमार तो युवा अवस्था, सुंदर रूप, वह यौवन, वह रूप, वह सब कुछ कहाँ जाता। परिग्रह उतार सकते हैं, वस्त्र उतार सकते हैं, पर वह यौवन, सुंदरता नहीं जा सकती। लीन थे साधना में, ध्यान में मग्न थे, कोई आडंबर नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, अपने उस पद को सुशोभित कर रहे थे। विषयाशा वशाति तो निरारंभो परिग्रह। कोई 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 विषयों की आशा शेष नहीं थी। कई बार माताओं मेरी भावना में पड़ा होगा ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। कौन कौन? ऐसे साधु, ऐसे साधु बनकर जो राग द्वेष विषय कषाय परिग्रह आडंबर आरंभ ये जितने जितने उन्हें विकल्प उत्पन्न करने वाले थे, उन सभी विकल्पों से वे रहित होकर ध्यान में तल्लीन एकाग्र हो गए थे। कोई किसी से मतलब नहीं, कोई प्रशंसा करे तो परवाह नहीं, कोई बुराई करे निंदा करे तो उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। पहले ममता थी, पहले ममता थी, अब समता मिल गई थी। पहले सखी थी ममता, अब उस वही सखी समता रूप बन गई थी। चाहे कंकड़ चुभे, चाहे तेज हवा चले, पर वे अपने उस ध्यान से च्युत नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। कहाँ हमें अशोक जी
पल पल में विषय सताते हैं। कहाँ हमें माँ पल पल में कषाय भड़काती है, और उन साधु के पास, उन सच्चे गुरु के पास न विषय है न विषयों की आशा भी है। क्या लिखा? विषयों की आशा नहीं जिनके, विषयाशा वशाती। तो हम तो साक्षात विषयों के वशीभूत है, और वे धरती के देवता, उनको वो विषयों की आशा तक छू नहीं पा रही है। कमल हरि जी उसी कीचड़ में, पानी में खिला है, पर पत्तों पर पानी कीचड़ नहीं है। उसी संसार में, उसी घर में, उसी परिवार में, उसी जंगल में जहां डाकू भी रहते हैं, वही साधु भी खड़ा है, पर न विषय न विषयों की आशा उनसे स्पर्श कर पा रही है। एक क्षण उन दिगंबर धरती के देवता के उन परिणामों की वंदना करते हुए विचार करो कि क्या मां धन्य परिणाम होंगे उस जीव के, जिन्होंने मात्र विषयों को ही नहीं छोड़ा, अपितु विषयों की आशा, इच्छा सबको छोड़ दी। रह कहाँ रहे हैं? उसी संसार में, उसी संसार में रह रहे हैं, पर कोई अपेक्षा, कोई आशा, कोई इच्छा नहीं है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर लिखने वाले आचार्य भगवंतों ने गजब के लिख डाले। विषयों की आशा, विषयों की आशा भी नहीं है, कोई आशा शेष नहीं है। हमारी तो पल पल में राजू भाई पता नहीं किस किस की आशा हम कर बैठते हैं, किस किस से हम उम्मीद रख के बैठते हैं। पर ये पक्का मानना, जहां आशा है वहां निराशा है, जहां अपेक्षाएं है वहां माँ उपेक्षाएं पक्के मिलेगी। घर में उपेक्षा नहीं होती, क्यों? क्योंकि घर वालों से अपेक्षाएं है। जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा है। हम अपेक्षा छोड़ दे तो कक्का जीवन में उपेक्षा भी छूट जाएगी। उन्होंने अपेक्षा ही छोड़ दी, उपेक्षा छोड़ दी। कोई अपेक्षा कर दे तो धरती के देवता को कोई मतलब नहीं है, कोई उपेक्षा करके वह थूक के भी चला जाए तो भी नहीं। लीन थे, ध्यान में तल्लीन थे। भले ही क्या हुआ, राजकुमार थे, राजकुमार थे, अब तो मुक्तिवतु के कंत बनने जा रहे थे।